अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डेफिनेशन इससे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में हम पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा रिकॉल करते हुए हम उस तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा इंट्रोडक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डेवलप्ड बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले पेश किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड का वो एरिया, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड का वो एरिया जहां अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो फोर्स को क्या करे, वो फोर्स को महसूस करना शुरू कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज है। अब इस चार्ज के अराउंड का वो एरिया जहां अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेकर आता हूं वो फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू करे। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेकर आऊंगा, गौर से सुनिएगा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेकर आऊंगा तो क्या होगा कि वो अट्रैक्शन की फोर्स फील करेगा, और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊंगा तो वो क्या करेगा, रिपल्जन की फोर्स को फील करेगा। द स्पेस और रीजन अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के अराउंड का वो एरिया जहां अगर कोई दूसरा चार्ज लेकर आया जाए तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे, उस पूरे एरिया को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहां हम बात करते हैं सोर्स चार्ज। द चार्ज ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। वो ऑब्जेक्ट, वो चार्ज ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो चार्ज ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं उसे हम? सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला होगा। और एक होगा टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज का क्या काम होगा? द पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, गौर से सुनिएगा। हमें यहाँ कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का पाथ का मतलब होता है रास्ता। द पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब याद रखिएगा, एक होता है सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक टेस्ट चार्ज है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मालूम करेंगे। अब टेस्ट चार्ज जो हमारे कोर्स में, जो हमारे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में टेस्ट चार्ज को क्या कंसीडर किया गया है? पॉजिटिव। स्टैंडर्ड जो लिया गया है वो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर किया गया है, वरना चाहते हैं तो टेस्ट चार्ज को नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन दोनों में से किसी एक को तो कंसीडर करना ही करना था, तो टेस्ट चार्ज को यहाँ कंसीडर किया गया है पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट चार्ज को मैं अगर यहाँ लेकर आता हूँ जो कि पॉजिटिव है, तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? उसे रिपेल करेगा ना। तो रिपेल करेगा तो ये टेस्ट चार्ज कहाँ जाएगा? ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, दूर भागेगा इससे। यहाँ रखेंगे तो यहाँ जाना शुरू करेगा, यहाँ भागेंगे तो रिपल्शन के वरी यहाँ जाना शुरू करेगा, रिपल्शन के वरी यहाँ जाना शुरू करेगा, रिपल्शन के वरी यहाँ जाना शुरू करेगा। टेस्ट बेस पर पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी बन रही है? देखिए भाई, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ लाऊं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ये टेस्ट चार्ज इस रास्ते से गुजरेगा। अगर इसको मैं यहाँ लाऊं तो टेस्ट चार्ज कहाँ से गुजरेगा? इस रास्ते से गुजरेगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ लाऊं तो ये यहाँ से गुजरेगा। याद रखिएगा, ये लाइंस जो है वो हकीकत में नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है। इन इमेजिनरी लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको समझना जो है वो आसान होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को भी माइकल फैराडे ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे तो यहाँ जाएगा, टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो पॉजिटिव से हमेशा क्या होंगी? अवे होंगी। सेम इसी तरीके पर टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा ना, स्टैंडर्ड है, तो नेगेटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ हमने कहा नेगेटिव अगर अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स नेगेटिव होगी और पॉजिटिव से हमेशा क्या होगी? अवे होगी। अब जो है वो, तो हमने कहा द पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का वो रास्ता जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का वो रास्ता जहां से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज गुजरेगा, जहां से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज गुजरेगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से अवे होंगी और नेगेटिव की क्या होंगी, हमेशा टुवर्ड्स होंगी, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब जो है वो कुछ और डायग्राम्स की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ हमारे पास इस डायग्राम में अगर आप पहले देखें, ये दो मैंने समझा दी। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से इस पे मैं आता हूँ भी, तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ टेस्ट चार्ज क्या रखूंगा, तो पॉजिटिव इसको धकेलेगा और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ धकेलेगा नेगेटिव यहाँ जाएगा, पॉजिटिव से दूर भागेगा नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से दूर भागेगा नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे बनेगी। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रखूंगा तो पॉजिटिव से दूर जाएगा नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इस तरह होंगी। और इसी तरीके से अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज जो है वो इससे दूर जाएगा और इस प्लेट की क्या होगा, टूवर्ड्स जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ अगर बात करेंगे दोनों पॉजिटिव है तो इससे अवे 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 अवे, लेकिन ये टेस्ट चार्ज जो है वो बीच में क्या है, दोनों जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की क्या करेगी, कैंसिल आउट होगी। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना इसकी तरफ जाएगा ना इसकी तरफ जाएगा, वो ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब दो सिमिलर चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का एक तरीका है। तो ये दोनों पॉजिटिव 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 है, तो टेस्ट चार्ज जो है अगर उसको यहाँ छोड़ा जाएगा तो यहाँ चले जाएगा, यहाँ छोड़ेंगे यहाँ जाएगा, इसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर नोट करके हमने कहा माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट था वो भी माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। पहली बात, ये हकीकत में नहीं होती, इमेजिनरी सिर्फ ये लाइंस है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी इंटेंसिटी को हम समझ सकते हैं। दिस लाइन कैन बी विजुअलाइज बाय द मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। ये लाइंस जो है वो टेस्ट चार्ज की मोशन की मदद से हम क्या करते हैं, इमेजिनरी हम विजुअलाइज करते हैं। इमेजिनरी तौर पर हम देखते हैं कि भाई टेस्ट चार्ज कहाँ से गुजरेगा, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। The electric field lines around charge object are very helpful in understanding the field strength and the direction of electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे इमेजिनरी है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड चार्ज ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आर वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फील्ड स्ट्रेंथ। ये काफ़ी मददगार होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। These field lines are radial and cannot intersect. रेडियल का मतलब हर डायरेक्शन में। अगर आपको याद हो अभी डायग्राम हमने कहा पॉजिटिव, रेडियल का मतलब हर डायरेक्शन में ये जो है वो फील्ड की लाइंस होती हैं, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ये मौजूद होंगी, हर डायरेक्शन में मौजूद होंगी। कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के साथ इमेजिनरी लाइन है, ये इंटरसेक्ट मतलब टकराएंगी नहीं, इंटरसेक्ट होती है ना, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। These field lines are originate from a positive charge and terminate on a negative charge. ये पॉजिटिव लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से ये शुरू होंगी और नेगेटिव पे जाके क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। अभी मैंने डायग्राम की मदद से बताया। The electric field strength is strong where these lines are closer. अब देखो भाई, एक जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरह है, ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक दूसरी जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत करीब करीब है। तो जहाँ करीब करीब है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ दूर दूर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, और जहाँ करीब करीब है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर दीज लाइन्स आर क्लोज टुगेदर। जहाँ करीब करीब होंगी वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करना है, तो उन तमाम लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।